गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई, उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, हम दिवाली और होली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हम बड़ी धूमधाम से बारात लेकर उसके घर पहुंचे। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें इंग्लिश में किसे बोला जाता है। सो डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है विद अ ग्रेट फैनफेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बड़ी धूमधाम से। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब के बाद में अदर वर्ड, फिर उसके बाद में विद अ ग्रेट फैनफेयर। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई, शी वॉज मैरिड विद अ ग्रेट फैनफेयर, शी वॉज मैरिड विद अ ग्रेट फैनफेयर। उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, हिज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट फैनफेयर, हिज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट फैनफेयर। हम दिवाली और होली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली एंड होली विद अ ग्रेट फैनफेयर, वी सेलिब्रेट दिवाली एंड होली विद अ ग्रेट फैनफेयर। हम बड़ी धूमधाम से गणेश पूजा और दुर्गा पूजा मनाते हैं, वी सेलिब्रेट गणेश पूजा एंड दुर्गा पूजा विद अ ग्रेट फैनफेयर, वी सेलिब्रेट गणेश पूजा एंड दुर्गा पूजा विद अ ग्रेट फैनफेयर। कंप्यूटर सीखना हमारी जरूरत बन गई है, विज्ञान हमारी जरूरत बन गया है, अब पैसा कमाना मेरी जरूरत बन गई है, मोबाइल आजकल हमारी जरूरत बन गया है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है जरूरत बन गई। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बिकम प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में नेसेसिटी या फिर नीड। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो हैज़ है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है, लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नीड, विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है, साइंस हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर साइंस हैज़ बिकम आर नीड, अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है, अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, या फिर अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड, मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है, मोबाइल हैज़ बिकम आर नेसेसिटी नाउअडेज। वह उससे शादी करेगा इसलिए नहीं कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उससे प्यार करता है। मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं खुश हूँ इसलिए नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए नॉट बिकॉज बट बिकॉज का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए नहीं बल्कि इसलिए। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाएगा नॉट बिकॉज, उसके बाद में गलत रीज़न जो कि होगा, फिर उसके बाद बट बिकॉज, उसके बाद में सही रीज़न जो लिखा जाएगा या होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह उससे शादी करेगा इसलिए नहीं कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उससे प्यार करता है। He will marry her not because she is beautiful
but because he loves her. He will marry her not because she is beautiful, but because he loves her. यहाँ पे गाइस वह उससे शादी करेगा, यह हो गया कंप्लीट सेंटेंस। शादी करने का गलत रीजन यहाँ पर है उसकी सुंदरता, मतलब कि वह सुंदर है, यह शादी करने का गलत रीजन हुआ। और वह उससे शादी करेगा मतलब सही रीजन है यहाँ पर कि वो उससे प्यार करता है। मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। I'm not going to the party, not because I don't have time, but because I don't have money. I'm not going to the party, not because I don't have time, but because I don't have money. मैं खुश हूँ इसलिए नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। I'm happy not because today is my birthday, but because you are with me. I'm happy not because today is my birthday, but because you are with me. वह इंग्लिश सीख रहा है इसलिए नहीं कि वह एक जॉब चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक अच्छी जॉब चाहता है। He is learning English not because he wants a job, but because he wants a good job. He is learning English not because he wants a job, but because he wants a good job. मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। वहाँ मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यू स्ट्रक्चर जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है लेस्ट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू, डोंट टॉक टू दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। वहाँ मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। उस लड़की को प्रपोज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे और कोई प्रपोज कर दे। प्रपोज दैट गर्ल लेस्ट समवन एल्स शुड प्रपोज हर, प्रपोज दैट गर्ल लेस्ट समवन एल्स शुड प्रपोज हर। धीरे दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। रन स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, रन स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।